अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके 10 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रही है ग्रेड 1 का क्वेश्चन पेपर, गेस क्वेश्चन पेपर। आपका मेक श्योर कर रही हूँ कि आपके पास 90 to 95% जो है पेपर इसी क्वेश्चन पेपर में से आएगा। आपसे पहले ग्रेड 8 का जो पेपर ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए उसको डिस्कस करते हैं, बाद में उर्दू मीडियम के लिए करेंगे और साथ ही इनकी आंसर्स भी मैं शेयर कर दूंगी। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो फर्स्ट शॉर्ट एमसीक्यू है आपका वो है, ड्यूरिंग विच प्रोसेस डू प्लांट्स अब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड? रिस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस और रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन 2 जो है वो आपके पास है, विच ह्यूमन एक्टिविटीज़ है मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? इसमें हंटिंग ऑफ एनिमल्स है, डिफॉरेस्टेशन है, प्लांटिंग ट्रीज है, ओवर पॉपुलेशन है। थर्ड शॉर्ट आपके पास एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कैन बी अडॉप्टेड टू deal with environmental problems? Deforestation है, reducing pollution है, hunting of animals है, burning of fossil fuels है। Question 4 जो MCQ है, which organ serves as a main pathway for signals between the brain and the rest of the body? वो हार्ट है, लंग्स है, स्पाइनल कॉर्ड है या स्टमक है। क्वेश्चन 5 है, वॉट्स abilities belong to which part of the brain? थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, राइट हेमिस्फेयर है या लेफ्ट हेमिस्फेयर है। क्वेश्चन 6 है, which part of the neuron receives message from other neurons? axons है, dendrites है, myelin sheaths है या nucleus है। क्वेश्चन 7 है, which of the following changes is caused by the environmental variation? height है, language है, blood type है या eye color है। क्वेश्चन 8 है, which features of cactus plants helps in reducing water loss? spines है, large leaves है, bright color है, extensive root system है। क्वेश्चन 9 है, which of the following correctly represent the complementary base pairing in DNA? या आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। सिमिलरली क्वेश्चन 10, identify the blood that holds the two strands of DNA together? covalent bond है, metallic bond है, hydrogen bond है या ionic bond है। क्वेश्चन 10 है, biotechnological techniques can be used to develop vaccines against common cold है, इन्फ्लुएंजा है, ट्यूबरक्लोसिस है। और सिमिलरली क्वेश्चन 12 है, एलिमेंट्स अरेंज इन हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड the periods groups noble gases metals. Question 13 है, some metals can be changed in whites because metals are hard है, lustrous है, ductile है, soft है। Question 14, which can be changed to balance a chemical equation? coefficient, subscript, symbol, formula। Similarly question 15 है, the given reaction is an example of which reaction? chemical reaction। ये आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, पूछा गया decomposition है, combination, displacement है या combustion है। Question 16 है, the complete transfer of electron result in the formation of dash bond। कि किस बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर होता है? कोवलेंट है, मेटालिक है, कोऑर्डिनेट है, आयोनिक है। क्वेश्चन 17 है, डेली लाइफ एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन की? एयर कूलर है, एक्सप्लोजन है, डाइजेशन ऑफ फूड है और व्हीकल इंजन है। सिमिलरली क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्ट? इन सब में सॉल्ट कौन सा है? NaCl है, NaOH है, HCl है, KOH है। क्वेश्चन 19 है, व्हाट विल बी द pH ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम? या आपने कंसंट्रेशन बतानी है, 0 to 7 होती है, 5 to 7 होती है, 7 to 9 होती है, 12 to 14 होती है। ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर आपने बताना है, मीटर होता है, किलोमीटर, मिलीमीटर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 21 है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ बैलेंस्ड फोर्स देन इट एक्सेलरेट करता है, डी एक्सेलरेट करता है, स्टेशनरी रहता है या change direction करते हैं। Question 22 है, when pressure exerted on a smaller piston produces an equal pressure on a larger piston because of oil? This phenomena is called air pressure, water pressure, hydraulic pressure, hydrostatic pressure। Question 23 है, when light falls on a transparent object and passes through them unchanged, it is called deflection, absorption and reflection है। Question 24 है, which phenomena of light causes the apparent color of an object? dispersion है, reflection है, refraction है, transmission है। Question 25 है, how does light behave when it passes through into the water? reflects, bends, refracts, passes straight or disappears। Question 26 है, resistance is calculated mathematically as I is equal to R by V है, V is equal to I by R है। तो ये डिफरेंट आपके पास फार्मूलाज गिवन है। 27 है, विच अप्लायंसेज यूज द लीस्ट अमाउंट ऑफ पावर फॉर इट्स वर्क? हेयर ड्रायर है, वॉशिंग मशीन है, लाइट बल्ब है, रेफ्रिजरेटर है। 28 है, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इन सर्किट, वो हमारे पास 5 ओम एंड द करंट containing so this resistance circuit is 7 ampere। the voltage of the circuit ये आपने कैलकुलेट करना है, बताना है कितना 12 वोल्ट है, 35 है, 30 है।
या फिर 21 वोल्ट है। 29 है यूपीएस इन्वर्टर इज यूज फॉर कन्वर्टिंग एसी टू डीसी, डीसी टू एसी, डीसी टू डीसी, एसी टू एसी। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 30, concave mirror sunlight into a solar cooker, disperses है, converges है, absorbs है या reflects है। 31 है what is the name of the galaxy that includes our solar system? जेलीफिश है, इलिप्टिकल गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। और क्वेश्चन 32 है विच टाइप ऑफ फैसिलिटीज यूज टू सेंड स्पेस क्राफ्ट? एयरपोर्ट्स है, सी पोर्ट्स है, लॉन्चिंग पैड्स है या हेलीपैड्स है। ये हमारे पास एमसीक्यूज है जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है। उसके क्वेश्चन नंबर 33 के जो 3 पार्ट्स हैं वो है, सबसे पहले नर्व इम्पल्सिस क्या है, व्हाट आर द नर्व इम्पल्सिस। सेकंड है व्हाट इज द medulla oblongata, write any function controlled by it. Third है हमारे पास explain the role of sensory neurons, interneurons and motor neurons in the transmission of message of in the body. क्वेश्चन 34 के भी हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले डिफाइन न्यूक्लियोटाइड, सेकंड एक्सप्लेन वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, थर्ड है हमारे पास सी वाला, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर इन द डीएनए मॉलिक्यूल। सिमिलरली क्वेश्चन 35 के भी 3 पार्ट्स है, बट आर द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन द फॉलोइंग। आपके पास ये 3 है, इन्हें बताना है आपके पास जो बॉन्ड्स हैं वो किस टाइप के हैं। सेकंड हमारे पास है व्हाई द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, एक्सप्लेन करना है। थर्ड है हमारे पास एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ द केमिकल रिएक्शन से आपने सोडियम क्लोराइड बनाना है। क्वेश्चन 36 है व्हाई डू वी सी वाइट ऑब्जेक्ट्स एज वाइट। सेकंड हमारे पास डिफाइन रिफ्लेक्शन, कोई एग्जांपल देनी है डेली लाइफ से। थर्ड वाला डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 37 है राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 टूल्स इन यूज्ड इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। ये आपके पास इंग्लिश मीडियम का साइंस का ग्रेड ए का पेपर है जो आपके पास इंशाल्लाह 90 to 95% इसी पेपर में से आएगा। सिमिलरली वही पेपर आपके पास ये उर्दू मीडियम के लिए है। आपके पास ये एमसीक्यूज हैं, पौधे किस समय के दौरान ऑक्सीजन जज़ब और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है, रिस्पायरेशन है, ट्रांसपायरेशन है, फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन है। कौन सी इंसानी सरगर्मी ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती है? जानवरों का शिकार, जंगलात का कटाव, दरख्त लगाना, ज़्यादा आबादी। सिमिलरली क्वेश्चन 3 है माहौलियाती मसाइल से निपटने के लिए मंदरजा झैल में से कौन सा हल इख्तियार किया जा सकता है? जंगलात का कटाव, जानवरों का शिकार, आलूदगी कम करना, फोसिल फ्यूल्स को जलाना। कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 है कौन सा आर्गन और बाकी के दरमियान सिग्नल के लिए अहम रास्ते के तौर पर काम करता है? दिल, फेफड़े, स्पाइनल कॉर्ड या मैदा। क्वेश्चन नंबर 5 है फनकाराना सलाहियतों का ताल्लुक दिमाग के किस हिस्से से होता है? थैलेमस से, हाइपोथैलेमस से, दायां हेमिस्फेयर या बायां हेमिस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 6 है न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा दूसरे न्यूरॉन से पैगामात वसूल करता है? एक्सोन, डेंड्राइट, माइलिन शीट और न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 7 है मंदरजा झैल में से कोई सी तब्दीली इन्वायरमेंटल वेरिएशन की वजह से हो सकती है? कद, जुबान, खून की किस्म, आंखों का रंग। क्वेश्चन नंबर 8 है कैक्टस के पौधों की कौन सी खसूसियात पानी के ज़िया को कम करने में मदद देती है? कांटे, बड़े पत्ते, शोक रंग, वसी रूट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 है मंदरजा झैल में से डीएनए में बेस पेयर के दुरुस्त जोड़े की नुमाइंदगी का ऑप्शन कौन सा है? तो आपने इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है इस बॉन्ड की शिनाख्त करें जो डीएनए के दोनों रेड्स को इकट्ठे जोड़ के रखता है। कोवलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 11 है मंदरजा झैल में से किसी बीमारी की वैक्सीन का बायोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजी का तकनीक का इस्तेमाल की तैयार की जा सकती है? आपके पास ऑप्शन है नस्ला है, खसरा है, इन्फ्लुएंजा है, टीबी है। क्वेश्चन नंबर 12 है उसकी कितारों में तरतीब दिए गए एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? पीरियड्स, ग्रुप्स, नोबल गैसेस या मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 13 है कुछ मेटल्स को तारों में तब्दील किया जा सकता है कुछ क्योंकि मेटल्स सख्त होते हैं, चमकदार होते हैं, लचकदार होते हैं, नरम होते हैं। आपके पास ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 है कीमियाई मसवात को मुतवाजन करने के लिए तब्दील किया जा सकता है कोएफिशिएंट, सब्सक्रिप्ट, सिंबल या फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 15 है दी गई रिएक्शन किस केमिकल रिएक्शन की मिसाल है? आपके पास रिएक्शन आपने बताना है कौन सी रिएक्शन की एग्जाम्पल है? डीकम्पोजिशन की, कम्बिनेशन की, डिस्प्लेसमेंट की या कम्बिनेशन की। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16 है इलेक्ट्रॉन्स की मुकम्मल मुंतकिली से किस बॉन्ड की तश्कील होती है? कोवलेंट, मेटालिक, आयनिक, कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 17 है रोजमर्रा जिंदगी में एंडोथर्मिक रिएक्शन को कौन सी एग्जाम्पल है? एयर कूलर है, धमाका है, खुराक का हजम होना, गाड़ी का इंजन है। खुंदस में से साल्ट की एग्जाम्पल बताएं कौन सा साल्ट है? KOH है, ACL, NOH है और NaCl में से कौन सा साल्ट है? जिस सोल्यूशन में हाइड्रोजन के आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी इसकी pH की वैल्यू क्या होगी? ये आपने बताना है किसकी pH की वैल्यू क्या होगी? 0 से 3 होगी, 5 से 7 होगी, 7 से 9 होगी एंड सो ऑन। प्रेशर का यूनिट आपने बताना है इन ऑप्शंस में से।
21 है, किसी जब किसी ऑब्जेक्ट पर मुतवाज़िन फोर्स एक्ट करती है तो इसको वो क्या करती है, तेज कर देती है, सुस्त कर देती है, साकिन रखती है, या सिमत डायरेक्शन बदल देती है, सिमत बदल देती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जब छोटे पिस्टन में प्रेशर मतलब तेल की वजह से बड़े पिस्टन में मुसावी प्रेशर पैदा किया जाता है तो इस अमल को क्या कहते हैं? हवा का प्रेशर, पानी का प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेस या फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 23 है, रोशनी का शफाफ चीज़ पर पड़कर बगैर किसी तब्दीली के गुजर जाना क्या कहलाता है? डिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी ऑब्जेक्ट का ज़ाहिरी रंग रोशनी के किस मज़र की वजह से होता है? डिस्पर्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की, या ट्रांसमिशन की वजह से। 25 है, जब रोशनी से हवा से पानी में दाखिल होती है तो क्या करती है? रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होती है, सीधी गुजर जाती है, गायब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, रेजिस्टेंस किसको किस तरह से मालूम किया जा सकता है? ये डिफरेंट फार्मूलाज आपने बताना है कौन सा फार्मूला ठीक है। 27 है, कौन सा आला अपने काम के लिए कम से कम पावर इस्तेमाल करता है? हेयर ड्रायर, वॉशिंग मशीन, एलईडी बल्ब और रेफ्रिजरेटर। इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। 28 है, एक सर्किट का में कॉपर वायर्स की रेजिस्टेंस 5 ओहम है, सर्किट में से 7 एम्पेयर करंट गुजर रहा है तो आप बताएं सर्किट का वोल्टेज क्या होगा? वो आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है। 29 है, यूपीएस इन्वर्टर में डैश में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, डीसी को डीसी और एसी को एसी। और क्वेश्चन नंबर 30 है, हमारे पास सोलर कुकर में कनकेव मिरर रोशनी को डैश करता है, मुंतशिर करता है, इकट्ठा करता है, जज्ब करता है या रिफ्लेक्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 31 है, हमारे सोलर सिस्टम की गैलेक्सी का नाम क्या है? आपने बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। एलिप्टिकल है, जेलीफिश है, मिल्की वे है या एंड्रोमेडा गैलेक्सी है? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 32 है, स्पेस क्राफ्ट भेजने के लिए कौन सी सहूलत इस्तेमाल की जाती है? हवाई अड्डा, बंदरगाह, लॉन्चिंग पैड्स या हेलीपैड्स? क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3। नर्व इम्पल्स क्या होती है? मेडोला ब्लांकिटा क्या है? कोई एक फेल लिखें जो ये कंट्रोल करता है। थर्ड जिसमें पैगाम के लिए सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स का किरदार बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 के 3 पार्ट्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के करीब है डीएनए के। वाटसन और क्रिक मॉडल की वजाहत है डीएनए मॉलिक्यूल्स में न्यूक्लियोटाइड की कितनी इकसाम है? क्वेश्चन नंबर 35 के भी 3 है, क्या आपके पास ये मॉलिक्यूल्स बताएं कोवलेंट बॉन्ड्स की इकसाम कौन कौन सी है? रिएक्टेंट्स का कुल मास हमेशा प्रोडक्ट के कुल मास के बराबर क्यों होता है? इसकी वजाहत करनी है। सोडियम क्लोराइड की तश्कील के लिए कीमियाई मसवाद की मदद से वजाहत करनी है। 36 के भी 3 पार्ट्स हैं, हमें सफ़ेद एशिया का रंग सफ़ेद क्यों दिखाई देता है? रिफ्रैक्शन की तारीफ लिखनी है और 2 एग्जाम्पल्स देनी है। सिमिलरली रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्रैक्शन के दरमियान फ़र्क बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 के भी आपके पास 3 पार्ट्स हैं। खलाई तहकीक में होने वाले कोई से 3 टूल्स का इस्तेमाल जो होते हैं उनका नाम लिखना है। खलाई तहकीक के नतीजे में ज़मीन पर तैयार की गई 4 नई टेक्नोलॉजीज़ को मुख्तसर बयान करना है और आपकी सेहत को किस तरह से मुतासर कर रही है ये भी बताना है। अब ये जो इंग्लिश मीडियम या उर्दू मीडियम का आपका क्वेश्चन पेपर था, ये उन्हीं क्वेश्चन पेपर के आंसर्स हैं। सबसे पहले जो आपने एमसीक्यूज 32 देखे थे, ये उनके करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट वाले का ए ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड वाले का बी ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड वाले का बी, फोर्थ वाले का सी, फिफ्थ वाले का डी, सिक्स वाले का बी है, 7 का बी, 8 का ए, 9 का बी ए, 10 का सी, 11 का बी, 12 का ए। ये आप अपने एमसीक्यूज देख लीजिएगा, साथ में उनके ऑप्शन हैं। 13 का भी सी है, 14 का ए है, 15 का बी है, 16 का सी है, 17 ए, 18 का भी ए, 19 का ए है, 20 का डी है, 21 का सी है, 22 का सी है, 23 का डी है, 24 का बी है, 25 का बी है, 26 का सी, 27 का सी, 28 का बी और ये 29 30 का भी है, 31 का डी है, 32 का सी है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शंस हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम है पेपर, चाहे वो उर्दू मीडियम का पेपर है। आगे आपके पास सब्जेक्टिव पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 33 था, नर्व इम्पल्सेस क्या होती हैं? तो ये आपके पास उसका इंग्लिश में भी आंसर्स है। इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम वाला आंसर याद करेंगे, उर्दू मीडियम वाले उर्दू मीडियम का ये वाला आंसर याद करेंगे। कि न्यूरॉन्स होते हैं वो ट्रांसमिट कर रहे होते हैं मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स, उनको नर्व इम्पल्सेस बोलते हैं। तो आप इसको उर्दू में भी कर सकते हैं। आगे हमारे पास सेकेंड उसका पार्ट था मेडोला ब्लांकेटा क्या है? कोई एक फेल लिखें जो ये कंट्रोल करता है। तो ये आपके पास यही है, परफॉर्म कर रहा होता है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन होता है जहाँ पे कनेक्टेड होता है स्पाइनल कार्ड के साथ, ही हार्ट बीट को, ब्रीथिंग को, डाइजेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो यहाँ पे वही है, दिमाग के पिछले हिस्से की तश्कील करता है जहाँ पे स्पाइनल कार्ड से जुड़ा होता है, दिल की धड़कन, सांस लेना, डाइजेशन वगैरह को कंट्रोल करता है। सेकंड हमने ये पढ़ा था जिसम में पैगाम की तरसील के लिए सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स का किरदार लिखना था। ये आपके पास बच्चे इंग्लिश में उसका आंसर है और यही आपके पास उर्दू में आंसर है। तो अपने अकॉर्डिंगली अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप ये आंसर याद करेंगे, उर्दू मीडियम वाले ये आंसर याद करेंगे। कि इंग्लिश मीडियम में सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं मैसेज रिगार्डिंग स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ द नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Central nervous system process the messages and transmit the nerve impulses to the motor neurons. The motor neurons carry the impulse
nerve impulses to the part of the body which produces the response. These parts are called the effectors. इसको उर्दू में भी आप कर सकते हैं. सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं स्टिमुलाई से मुतल्लिक पैगामात नर्व इम्पल्सिस की शक्ल में रिसेप्टर से सेंट्रल सर्विस सिस्टम तक ले जाते हैं. सेंट्रल सर्विस सिस्टम पैगामात और अमल करता है नर्व इम्पल्सिस को मोटर न्यूरॉन्स तक पहुंचा देता है. मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, नर्व इम्पल्सिस को जिसम के हिस्सों तक ले जाता है जिन्होंने हृदय में पैदा करते हैं. ऐसे हिस्सों को इफेक्टर्स बोलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास 34 है. उसका हमारे पास क्वेश्चन 1 था, न्यूक्लियोटाइड्स की तारीफ है. इसको इंग्लिश में भी उर्दू में भी कि ईच डीएनए मॉलिक्यूल मेड होता है थाउजेंड ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स, उनको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं. इसको उर्दू में भी कह सकते हैं कि हर डीएनए छोटे छोटे 1000 इकाइयों से मिलकर बना होता है, उनको न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं. सेकेंड है डीएनए के. आपने वाटसन और क्रिक मॉडल्स की वजाहत करनी थी. आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं, उसको उर्दू में भी कर सकते हैं. तो अपने अकॉर्डिंगली इसका आंसर याद कर लीजिएगा. डीएनए मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोटाइड्स की कितनी एग्जाम्स होती हैं वो आपने बतानी है. इसमें आपके पास 4 एग्जाम होती हैं. आप या इंग्लिश वाले करेंगे, उर्दू वाले करेंगे. ठीक है. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 35 का आपके पास था कि आपने मॉलिक्यूल से बताना था कि किस किस्म का कोवलेंट बॉन्ड होता है. H2 में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, O2 में डबल होता है, N2 में ट्रिपल होता है. सिमिलरली आपका इसका सेकंड पार्ट था कि रिएक्टेंट्स का कुल मास आपने बताना है क्यों प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है, इसकी एग्जांपल देनी थी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली आपने बताना है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो मास जो है वो ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड आपने एग्जांपल दी हुई है. As a product of the reaction between the sodium chloride and silver nitrate solution, in this reaction total mass of the product is equal to the total mass of the reactants. तो आप इसको उर्दू में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ना तो मास आप बना सकते हो, तख्लीक कर सकते हो, ना ही तबाह कर सकते हो, लेकिन एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील जरूर कर सकते हो. और आपने एग्जांपल दी हुई है कि सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन से सिल्वर क्लोराइड के वाइट ज़रात जो है वो तश्कील बनाते हैं. ठीक है. सेकंड हमारे पास था सोडियम क्लोराइड की तश्कील की केमियाई मसवाद की वजह से वजाहत करनी थी. तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. इंग्लिश मीडियम वाले इस आंसर को याद करेंगे, उर्दू मीडियम वाले इस आंसर को याद करेंगे कि ये रिएक्शन के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है सोडियम क्लोराइड के बनने के प्रोसेस को. ठीक है. पहले सोडियम से सोडियम आयंस बनाया हुआ है, क्लोराइड से क्लोराइड आयंस, और सोडियम क्लोराइड आयंस मिलेंगे तो NaCl बन जाएगा. 36 का भी आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि हमें सफ़ेद अशिया क्यों नजर आती हैं, क्योंकि वो लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही होती है, अब्सॉर्ब नहीं करती वो. तो आप इसको या तो उर्दू में बता सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में और उर्दू मीडियम वाले उर्दू में. रिफ्लेक्शन की आपने तारीफ करनी है और कोई एग्जांपल्स देनी है. ठीक है. कि जो चेंज हो रही होती है डायरेक्शन ऑफ लाइट जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिसमें आप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स या सीइंग अ फिश अंडर वाटर. ठीक है. रेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के दरमियान आपने फ़र्क बताना है. ये आपके पास डिफरेंसेस हैं दोनों के दरमियान, तो वो आपके लिए इसको याद कर लीजिएगा. इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश और उर्दू मीडियम वाले उर्दू मीडियम. ठीक है. सिमिलरली खलाई तहरीक में इस्तेमाल होने वाले कोई से 3 टूल्स बताने हैं. रॉकेट लॉन्चिंग पैड्स हैं, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है, इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम है. तो ये डिफरेंट आप बता सकते हैं. खलाई तहकीक के नतीजे में ज़मीन पर तैयार की गई 4 नई टेक्नोलॉजी को मुख्तसर बयान करना था. तो आप इसमें सोलर सेल्स बता सकते हैं, एडवांस रोबोटिक्स बता सकते हैं, स्पेशल ग्लूज, एडहेसिव एटसेट्रा. ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी आप इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम वाले करेंगे और ये वाले उर्दू मीडियम वाले उर्दू मीडियम वाले करेंगे. ठीक है. खलाई तहकीक ने सेहत को किस तरह से बेहतर बनाया है, इसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं कि जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स हैं वो डेवलप की जा रही होती हैं तो मैं यदि टेम्परेचर की बॉडी विदाउट कंटेक्ट. सिमिलरली किडनी जो डायलिसिस है वो बता सकती हैं. और मटेरियल जो यूज़ किए जाते हैं हमारे होम्स में वो भी बेसिकली टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है. ठीक है. तो ये आपके पास जो क्वेश्चन पेपर मैंने शेयर किया हुआ है उर्दू और इंग्लिश में उनके आंसर्स हैं. पेपर की तैयारी करते हुए ग्रेड ए के जो बच्चे हैं वो इसको ज़रूर मुझे देख लीजिएगा, क्योंकि मेक श्योर कर इसमें से पेपर है इंशाल्लाह 90 to 95% पेपर इन्हीं में से आएगा. ओके. स्टिल कुछ पूछना हो तो बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.